नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आया हूँ, एक नई स्टोरी लेके आया हूँ आपके बीच। अगर आपको पसंद आए तो जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो दोबारा ना करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे आराधना विनती कर रहा हूँ कि दोबारा आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अनसब्सक्राइब हो जाऊंगा। एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल पहाड़ में कांफल, जो हमारे पहाड़ का एक जंगली फल है, किंतु उस फल के अपने अलग ही गुण होते हैं, कांफल। और इस कांफल की कहानी भी एक विचित्र कहानी है दोस्तों, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। काफल पाको मैं नहीं चाखो, यानी कि काफल पका और मैंने नहीं चखा। पहाड़ का सुप्रसिद्ध फल है और इस फल की भी अपनी एक कहानी है। बहुत पहले की बात है, उत्तराखंड में पहाड़ के एक गांव में एक गरीब औरत और उसकी छोटी सी बेटी रहती थी। वह औरत मजदूरी करके लकड़ी, घास और जो मौसमी फल होते हैं पहाड़ के, उनको बेचकर अपना गुजारा करती थी। अपनी बेटी और अपना भरण पोषण करती थी। एक बार चैत्र के माह में वह गरीब औरत जंगल से एक टोकरी कांफल तोड़कर लाई और आंगन में रख दिए। कांफल जो कि दोस्तों आजकल हमारे यहाँ चैत्र के महीने में पकने स्टार्ट हो जाते हैं, और आजकल के दिनों में ही कांफल मिलते हैं। जो ये अप्रैल और मई का सीज़न होता है, तो इसी सीज़न में कांफल मिलता है और ये पहाड़ का बहुत प्रसिद्ध फल है। और बेटी को नसीहत देते हुए बोली कि इनका ध्यान रखना, खाना मत। अर्थात वो बेचने के लिए लाई थी उसको, तो बेटी से कह के गई, मैं जंगल से तोड़ के लाई हूँ और इसको खाना मत। एक टोकरी भर कर वो लाई थी और अपने खेत में चली गई। छोटी बच्ची ने पूरी ईमानदारी से कांफल की रक्षा की, लेकिन चैत की तेज धूप में कुछ कांफल सूख कर आधे हो गए। जैसे ही उसकी माँ खेत से घर पहुंची तो उसने देखा कांफल की टोकरी आधी हो रखी है। उसे लगा कि उसकी बेटी ने कांफल खा लिए। यह सोचकर अत्यधिक क्रोध में उसकी आंखें बंद हो गई और उसने अपनी फूल सी बच्ची को पूरी ताकत से के साथ थप्पड़ मार दिया। धूप में सूख धूप में भूख से प्यासी बच्ची माँ का प्रहार झेल नहीं पाई और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। थोड़ी देर बाद सायंकाल हुई, यानी कि शाम का समय हुआ। मौसम में ठंडक आ गई और टोकरी में रखे कांफल फिर से ताज़े हो गए और टोकरी भर गई। दोस्तों, क्या होता है, जब कांफल को हम धूप में रखते हैं थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और जैसे ही उस पर ठंडक आ जाती है या पानी के छींटे मार दो या ठंडक थोड़ी सी मौसम में जो नमी आ जाती है, तो उसमें कांफल पुनः फिर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ताज़ा है। तो वही हुआ यहाँ पर भी। तो टोकरी में जो दिन में सूख गए थे, तो थोड़ा सा जो मतलब जो टोकरी भरी थी, जब वो सूखे तो सिकुड़ गए, तो सिकुड़ के ऐसे लगा कि वो आधे हो गए। तो माँ को ऐसा लगा कि लड़की ने कांफल खा लिए, क्योंकि वो उनको बेचने के लिए लाई थी, जिससे कि उसका भरण पोषण होता था। तो इसी बात पर उसको गुस्सा आ गया था। माँ ने उसको थप्पड़ मार दिया और बेटी के प्राण पखेरु हो गए। जब शाम को टोकरी में रखे कांफल फिर से ताज़े हो गए और टोकरी भर गई, तब जाकर उस औरत को हुआ, और पश्चाताप में उस औरत ने भी प्राण पखेरु हो गए। तो उसको लगा कि मैंने बेटी को बड़ा गलत मार दिया, और इसी पश्चाताप में उसके भी प्राण पखेरु हो गए। दोनों माँ बेटियाँ यानी कि संसार से अलविदा कहकर चल दी। तब से लोक गाथाओं में कहते हैं कि वो दोनों माँ बेटियाँ चिड़िया बन गई। और आज भी जब पहाड़ में कांफल पकते हैं तब बेटी रूपी चिड़िया बोलती है, काफल पाको मैंने चाको। ये बात बिल्कुल हकीकत है दोस्तों। जब भी आप पहाड़ आएंगे और काफल का सीजन होगा, ये अप्रैल और मई का महीना, तो वाकई में हमारे यहाँ एक चिड़िया बोलती है। तो वो चिड़िया का बिल्कुल यही शब्द होता है, काफल पाको मैंने चाको, बिल्कुल यही बोलती है।
जब आप कभी पहाड़ आएँ तो, और जो भी हमारे पहाड़ के साथी होंगे वो ज़रूर इस बात को जानते होंगे। अर्थात काफ़ल पके पर मैंने नहीं चखे, ये उसकी बेटी है जो चिड़िया के रूप में आती है, वो कहती है। उसका जवाब भी माँ रूपी चिड़िया देती है, यानी कि माँ और बेटी दोनों चिड़िया बन गई थी जब वो मर गए थे। तब माँ बोलती है उसका जवाब देकर, पुर पुतई पुर पुर, अर्थात मेरी प्यारी बेटी काफ़ल पूरे हैं। मतलब उसका कहने का अर्थ था कि काफ़ल पूरे थे, मेरी गलती से ही मतलब ये सब हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे कुमाऊँ की एक प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे इस चैनल को देना, जिससे कि मैं आगे भी आपके समक्ष अच्छी स्टोरी लाऊं। और इसी के साथ ही जो भी इस कहानी में त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।